हेलो फ्रेंड्स। और कल का अगर आपने एनालिसिस दिखा रहेगा और जिस तरीके से मैंने बताया था कि हाउ निफ्टी बैंक निफ्टी वर्क्स, और अगर आप देखोगे मैंने खास करके कहा था कि क्यों ये समय पे ब्रेक आउट होने के चांसेस है रादर देन फेलियर्स रिवर्सल होने के। तो अगर आपने कल का सेशन ठीक से नहीं देखा जहां पे मैंने लेवल्स और एनालिसिस कम और कंसेप्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन किया, और आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे कि एंड मोमेंट पे मार्केट गिर रहा है जप करके ऊपर उठ गया। तो ये सभी कंसेप्ट्स मैंने कल एक्सप्लेन किए थे, तो ये वीडियो तो देख ही लेना, बट कल का वीडियो देखना मत भूलना। अब आपने देखा रहेगा कि टाइटन वर्क फंटास्टिक। भले कल लोग थोड़े से अपसेट थे कि क्या टाइटन गिर गया टिर गया, बट आपने देखा रहेगा अच्छा खासा ऊपर चला गया। ये क्यों होता है? क्योंकि एग्जैक्टली वी नो व्हाट इज द पॉइंट वेयर टाइटन अब और ऊपर ऊपर जाने वाला है। सेम चीज ब्रिटानिया के साथ हुआ। ओके, आपने देखा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी हमने अच्छा खासा किया था। तो ये सभी चीज़ अगर आपको जाननी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को हिट करना पड़ेगा। और आइए चलते हैं आने वाले एनालिसिस पे कि आने वाले दिनों में निफ्टी कैसे रिएक्ट करने वाली है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहने वाला है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर आप आज का ये जो मूव था ये किस लिए आया, तो डेफिनेटली एमएससीआई इंडेक्स का रीबैलेंसिंग था, और प्लस फेड ने कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दी कि अब ज़्यादा रेट हाइक नहीं करेंगे या ईज करेंगे। और प्लस आज जीडीपी का जो हमारा डेटा था वो इतना बुलिश नहीं आया, बट नेवरदलेस ये सब कुछ एक मिक्स रिएक्शन था। और अब कल क्या होने वाला है वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस एन पी का डेली चार्ट है, और आप देखोगे ये जो अगर जाना रहता था तो ये अच्छा खासा कल ही नीचे जाता था, बट नहीं गया। तो एस एन पी इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए नहीं है, बट एट द सेम टाइम एस एन पी ओपन भी नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एस एन पी फ्यूचर्स देखेंगे कि क्या गैप अप हुआ है, क्या गैप डाउन हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट एस एन पी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो फिलहाल आई थिंक 0.25% ही है, तो इट डजेंट मेक मच सेंस कि एस एन पी के वजह से कुछ हो सकता है। मेरे हिसाब से एस एन पी मोर और लेस न्यूट्रल रहने वाला है। निफ्टी के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो लुक एट दिस कैसे पहली ग्रीन कैंडल थोड़ा सा पुल बैक, बट बुल स्ट्रॉन्ग है कि वापस ऊपर उछाल दिया। ओके, ये ऐसा करके ये एक्चुअली ऐसा हुआ है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे वीकली चार्ट में। वॉल्यूम्स, यस फिलहाल वॉल्यूम्स मिसिंग है, बट और 2 दिन बाकी है। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ ठीक ठाक वॉल्यूम्स अगर रहेंगे तो दैट विल बी बेटर। वीकली में आरएसआई अगर आप देखोगे फंटास्टिक चल रहा है वीकली, इसमें 68 ही है अभी, अच्छा खासा और ऊपर जा सकता है। तो जैसे मैंने बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है 19 के आने में कुछ दिक्कत है, और उसके बाद में 20 के भी आ सकता है। देयर इज एब्सोल्युटली वीकली चार्ट में देख के यस थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, ये हो सकता है, बट लग नहीं रहा है कि कुछ इशू है 19 के आने के लिए, और उसके बाद 20 के। अब डेली चार्ट में एक बार मैं दिखाता हूँ। सी वेरी वेरी फंटास्टिक विथ वेरी गुड वॉल्यूम्स, और आप देखोगे इन्फोसिस देख लो, टाइटन देख लो, जो कोई भी लार्ज कैप का स्टॉक्स अगर आप देखोगे ना, अच्छा खासा उसमें वॉल्यूम था। एंड दिस इज द ब्यूटी, ये बताता है कि आने वाले मोर इनटू ट्रेडिंग या बहुत सारे दिन आप चार्ट्स देखते हैं तो आप रियलाइज करोगे जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, फिर एक बड़ी मुंह आती है। ओके, और बड़ी मुंह आती है,
और फिर ये कंसोलिडेट करके पटरी पे आ जाता है और एंड देन इट कंटिन्यूस। ओके, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये फेल होके स्ट्रेट अवे जहाँ से पिछला ये था यहाँ पे आने के चांसेस है। तो ये कुछ दिनों में कुछ ऐसे होने के चांसेस है। तो मैं कहूँगा इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने इंडेक्स में नहीं डाला, आपको लगता है कि यस इन्फोसिस ऊपर जाने वाला है या आपको लगता है रिलायंस ऊपर जाने वाला है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्वेस्ट करना सही है। यस पुल बैक्स आएंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ पुल बैक्स नहीं आएंगे, बट हर एक पुल बैक आपको हायर हाइज यानी कि और ज़्यादा मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं, आप बोलोगे ये सब तो ठीक है, कल के लिए क्या करें ये बताओ। तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सी दिस एंड मूवमेंट, ये पिन बार सही है गलत है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि इसका डेटा इस तरीके से कंफर्म करना ये लास्ट मिनट का पुल बैक है। बट मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से बन रहा है ये, तो यस डेफिनेटली ऊपर जाएगा। बट अब यहाँ 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 से वापस नया ये करेगा। तो ये जो बन गया है डेफिनेटली इट इज इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर। तो कल गैप अप पॉसिबल है, गैप अप के बाद रेड कैंडल, फिर ऐसे 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 करके ऊपर जाने के लिए पॉसिबल है। जैसे आज भी आप देखोगे सेम कंसेप्ट से ये किया था, गैप अप हुआ, नीचे 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 ऊपर, ओके, गैप अप हुआ, ओके, नीचे 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 नीचे, फिर वापस ये और फिर ऊपर। ओके, सो ये बीच बीच में कंसोलिडेशन होने के ज़्यादा चांसेस है। आप देखोगे मार्केट ओपनिंग में ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, उसके बाद में वापस कंसोलिडेशन आता है। ये बुल मार्केट की खासियत है, आप ज़्यादा इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। या फिर आप देखोगे तो डे एंड में कुछ अच्छी खासी बाइंग आ जाती है, बट बीच में का दिन मोस्ट ऑफ द टाइम खराब ही रहता है। तो ये हो गया एक छोटा निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पे देखो क्योंकि अब निफ्टी 52 वीक्स पे हाई है, ओके, तो बहुत कम एनालिसिस के लिए बचता है। ओके, यस आप फिबोनाची से इसका एनालिसिस एक अच्छे खासे लेवल पे कर सकते हो, 15 मिनट्स में नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं बन रहा है, बट डेली चार्ट्स में यस ये जो है वो फंटास्टिक कर सकते हो। और आप यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये थोड़ा बहुत यानी कि ये हम लोग रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे, ये फर्स्ट वेव, ओके, और ये थोड़ा वाला थर्ड वेव है जो कि और ऊपर जाएगा और फिर जाके कॉम्प्लेक्स और फिफ्थ वेव आएगा। तो डेली चार्ट में आप देखोगे कुछ ना कुछ एक इलियट वेव जैसा फॉर्म होने को देख रहा है, और ये थर्ड वेव हमें दिख रहा है विच विल बी अ सुपर सुपर फास्ट वेव। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा सभी चीज़ वही बता रही है। अगर आप देखोगे इन्फोसिस में बड़ा सा गैप है, अगर कल ओपन होके वो फिल कर दिया तो 2-3% ऐसे ही हो जाएगा। आज बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई है, प्लस ये जो पैटर्न है ये इस तरीके से ही दिखा रहा है। सो यस देयर इज एब्सोल्युटली बुलिशनेस इन मार्केट। अब जब मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट बुलिशनेस तो ये 100% नहीं होता है, स्टिल मैं कहूँगा 10 या 15% का आप वर्स्ट केस पकड़ लो कि नहीं भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। बट ऐसे ही समय अगर आप बुलिश नहीं रहोगे तो मैं कहूँगा बहुत कम समय है जब आपको बुलिश रहना चाहिए, जो ये वन ऑफ द इट है। ओके, अगर आपको स्टॉक बहुत सेफ कैच करने हैं, बहुत सेफ, ओके, तो मैं कहूँगा बजाज फाइनेंस पे ध्यान देना, क्योंकि ये जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता है अब इसके नीचे जाएगा। ये जस्ट एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके नहीं है, इसके आगे और भी सारे कंसेप्ट्स है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही रेयर लग रहा है अब जबकि एक नई रैली चालू हुई है कि बजाज फाइनेंस 6600 के नीचे जाएगा। ओके, फिलहाल 6745 है। ओके, और ऊपर के साइड पे आप देखोगे जितना चाहिए उतना कम है, 7200 आएगा, 7500 आएगा, 8000 आएगा, लाइफ टाइम हाई करेगा, और नीचे के साइड पे सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट है। तो बजाज फाइनेंस यस इट्स अ वेरी वेरी फंटास्टिक कंपनी, ध्यान देना इस पे, ये अच्छा खासा
वी आर कैचिंग एब्सोल्युटली जो रॉक 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 बॉटम ऑफ द रैली रहती है, हम वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कैच करने के लिए। तो ये चीज़ मत भूलना। मीन्स बजाज आने, देखो टाइटन की तरह ही रहेगा, स्लो 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 मूव होगा, बट धीरे। और आप देखोगे आर एस आई इट्स एब्सोल्युटली वीकनेस, बट यही चीज़ है जहाँ पे हमको कैच करना है, जब लोगों के नज़र से छुपा रहता है स्टॉक, और हम सबसे पहले यहाँ पे वो रॉकेट में बैठ जाते हैं, और जब रॉकेट धीरे 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 जाके ऊपर जाता है, दैट इज द रियल ट्रेडिंग का मजा आता है, जब हम यहाँ पे ऐसे कोई पोजीशन पे ट्रेड करते हैं। तो बजाज फाइनेंस आने वाले 1 या 2 महीने में वॉच करना। अगर आप नए हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो मैं नहीं कहूँगा कि बाय करो और ये करो, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, बट इसको ध्यान रखना मत भूलना। अब फाइनली और क्या हम एक करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज देखोगे बैंक निफ्टी वीक थी, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि बैंक निफ्टी में भी सेम में ही कंसेप्ट है। 43 ऑलमोस्ट 3 के आ गया, और यहाँ पे भी आप देखोगे ये आने वाले दिनों में एक बड़ी कुछ इस तरीके से दे वेव आने की चांसेस है, जो 46 के तक लेके जाएगा। सो मीन्स ये आज होगा, कल होगा, बीच में पुल बैक होके होगा, दैट इज रिलेवेंट। बट ये जो मोमेंटम बढ़ रहा है, ये जो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मार्केट का, इवेंचुअली एक बड़ी रैली आके फिर जाके ठंडा होगा, फिर जाके ऊपर जाएगा। तो ये अब आपको मोर फ्रीक्वेंटली दिखेगा। थैंक्स अ लॉट। एंड अगर आपने ये जो भी एनालिसिस है पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, कमेंट करके बताना कि क्या आप बजाज फाइनेंस को आने वाले 1 या 2 महीने फॉलो करोगे कि नहीं। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। और कल मिलते हैं मार्केट को एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए। एक्सपायरी का अब मैं कहता हूँ कि कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो बहुत बढ़िया मैंने एक्सप्लेन किया है। तो एक्सपायरी का टेलीग्राम चैनल पे अच्छा खासा मैं बता ही दूंगा। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।